हर कोई ये पूछ रहा है फॉस्फेट बहुत है। और किसान भाइयों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिन पॉइंट आज कॉलर रॉट रूट रॉट सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और फॉस्फेट जिस भूमि में ज्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे आप रूट रॉट कॉलर रॉट ठीक नहीं कर सकते। तो जब तक वो सॉल्वलाइज नहीं हो, डॉक्टर ऑर्चर्ड वहाँ पे कैसे हेल्प करता है। नमस्कार सर। सर जो आपका ये डॉक्टर ऑर्चर्ड का ऑर्गेनिक मैन्योर है और जो हमारा गोबर है सर, या फिर हम कोई और कंपनी का कंपोस्ट वगैरह कुछ भी लाते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से डिफरेंट इसमें अलग है या बेहतर है, क्या आप इसके बारे में हमें बताइए सर। मैं डॉक्टर केवल सिंह, इजराइल केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड नेम डॉक्टर ऑर्चर्ड से। तो मैं आपने सवाल जो पूछा है वो बहुत अच्छा और बढ़िया सवाल है, वाजिब है। देखिए डॉक्टर ऑर्चर्ड जो है वो इसका बेस अलग है वर्मी कंपोस्ट से। और वर्मी कंपोस्ट और डॉक्टर ऑर्चर्ड में क्या डिफरेंस है। डॉक्टर ऑर्चर्ड एक ये प्रेस मड से बनता है, ठीक है। प्रेस मड में आप नेट पे सर्च मारें कि सबसे हाईएस्ट न्यूट्रिएंट जो इसमें कितने हैं, तो आपको वर्मी कंपोस्ट गोबर से ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो हमें क्या चाहिए खेती में, दो चीज़ें चाहिए। अच्छा कार्बन बेस प्रोडक्ट चाहिए और वेल न्यूट्रिशन एनरिच चाहिए। तो न्यूट्रिशन भी मिलता है और कार्बन भी मिलता है, तो एक बड़ा सुपर फूड बन जाता है पौधे के लिए। तो डॉक्टर ऑर्चर्ड में क्या है कि डॉक्टर ऑर्चर्ड प्रेसमेंट से बनता है। इसको हम जो प्रोसेस हमारा बनाने का, हमारे R&D का है, वो इसको क्या करते हैं, जो शुगर केन का बेस्ड होता है उसको चॉप करके फिर उसके बाद 90 डिग्री स्टीम से पास आउट किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वायरस होते हैं। तो 90 डिग्री स्टीम तक इतना कुछ रहता नहीं है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको फिर हम डिकम्पोज करते हैं और सैनिटाइज एरिया में डिकम्पोज करने के बाद एनरिच किया जाता है। जब वो तैयार हो जाता है, मिट्टी का कण और गोबर का कण, मैं कहता हूँ कि भूमि में मिट्टी का कण और गोबर का कण बराबर है, तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो डाइजेस्टेबल उसको बोला जाता है। उसके बाद उसको हम जब तैयार करके उसके साथ पैक करते हैं, तो उस बैग में एक माइक्रोराजा पैकेट हम साथ में फ्री देते हैं। अब आपने पूछा कि क्यों डिफर है। देखो, बाकी आपने गोबर डाला है, तो गोबर कच्चा डालोगे कैसा डालोगे पता नहीं है फार्मर को, ठीक है। तो वो कच्चा डालेंगे तो उसमें बहुत सारे पैथोजन, बहुत सारे वीड, बहुत सारे आप एग लार्वा वो आएंगे, आपको कैरी होंगे, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट डालोगे तो वर्मी कंपोस्ट का सोर्स क्या है। वर्मी कंपोस्ट का सोर्स है आपका क्या, देसी गाय का है, हॉस्टन का है, जर्सी का है। तो वो डिपेंड करता है। अच्छा उसमें वीड कितने आएंगे, उसको जो आता फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी हैं, ऐसा नहीं है वर्मी कंपोस्ट, लेकिन आप फिर भी उसका जो सोर्स पूछे, ठीक है। तो हमारा जो डॉक्टर ऑर्चर्ड का उसमें इसमें यह है, इसमें कार्बन ज्यादा है, इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है। गोबर और वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर से जो भी वर्मी कंपोस्ट बनती है, उसमें आधा % अगर नाइट्रोजन है, इसमें 2.5 गुना ज्यादा है। उसमें आधा % है, इससे 2.5 से 3 गुना फॉस्फेट है। उसमें 2.5 से 3-4 गुना पोटाशियम होता है। नेट पे सर्च मार सकते हैं आप, किसी भी आप पूछ सकते हो कि प्रेस मड बेस फर्टिलाइजर में कितने न्यूट्रिएंट है। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ठीक है, जिंक है। फिर इसमें सुक्रोज है, ठीक है, जो सुक्रोज एक जीवन दान देता है पौधों को, अपना वाटर रिटेंशन का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि भी जो CN रेशो है सॉइल की, वो मेंटेन करता है। डॉक्टर ऑर्चर्ड क्या करता है कि आपका जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो बहुत इंप्रूव करता है, ठीक है। तीसरा क्या है, कार्बन होगा तो कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा तो आपका स्पर होगा, ठीक है। जो जैबिक और अजैबिक स्ट्रेस होता है, व्हाट मतलब इसमें जो इसको बोलते हैं एवाइटिक और वाइटिक स्ट्रेस होता है प्लांट में, उस चीज से लीव करता है। फिर एक सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हमने कैंप किया यहाँ पे, तो कैंप में क्या था कि भी हर कोई ये पूछ रहा है फॉस्फेट बहुत है। और किसान भाइयों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिन पॉइंट आज कॉलर रॉट रूट रॉट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फॉस्फेट जिस भूमि में ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पे आप रूट रॉट कॉलर रॉट ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। और वो जब तक वो सॉल्वलाइज नहीं होगा, डॉक्टर ऑर्चर्ड वहां पे कैसे हेल्प करता है, आपका सॉइल कंडीशनिंग में, अपना वाटर रिटेंशन में, आपका सॉइल फर्टिलिटी में है, ठीक है, आपका समग्र पौधे की विकास में, और भूमि में बीमारियां ना आए उसमें क्या है, रूट रॉट का जो हेल्प करता है वो माइक्रोराजा करता है। हमारे साथ में फ्री देते हैं डॉक्टर ऑर्चर्ड के साथ 800 ग्राम का एक माइक्रोराजा कंसंट्रेट फॉर्म में देते हैं और फ्री देते हैं। उसमें क्या है, वो भूमि में जब डालेंगे तो वहाँ का पीएच डॉक्टर ऑर्चर्ड वो मिलाएंगे तो पीएच को उठाएगा, क्यों, हमारी एसिडिक सॉइल है हिमाचल की, ठीक है। पीएच को उठाने में, बैलेंस करने में हेल्प करेगा। दूसरा, जब पीएच एसिडिक होगा तो बीमारी बहुत आएगी। पीएच अगर उसका जो एप्पल को चाहिए 6.5-7 के बीच में चाहिए, तो उसमें रहेगा तो बीमारी वहां से नेगेटिव पैथोजन वहां से रेडिकेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो फॉस्फेट पड़ा हो, सबसे बड़ा इश्यू फॉस्फेट। फॉस्फेट से क्या होगा, फ्रूट तो आएगा, बहुत आएगा, ठीक है, लेकिन वो गोलियां बनेगी, जितना भी टॉनिक दो साइज नहीं बनेगा, स्टंट हो जाएगा पौधा और नीचे रूट रॉट।
आप बढ़ गई तो वो ठीक नहीं कर सकते। तो जो हमारा डॉक्टर ऑर्चर्ड का माइक्रोजा है, वो नीचे आपका जितने भी न्यूट्रिएंट है, पोटाशियम है, फॉस्फेट है, जिंक है, उनको सॉल्बलाइज करके अपटेक करवाएगा। तो ये डॉक्टर की खासियत, जब पीएच बैलेंस हो जाएगा, फॉस्फेट अपटेक होगी, तो पौधे में क्या होगा, नीचे अगर बैलेंस पीएच हो गया, अगर अपटेक होता है, तो पौधा जब भोजन लेता है तो पौधा समग्र एक हष्ट पुष्ट हो जाता है। मतलब कहते हैं ना कि भी जिसकी हेल्थ अच्छी है उसमें कंधे पे मक्खी नहीं बैठती, और जो डिजीज से ग्रसित है वो बेचारा मक्खी उड़ाता रहता है। तो ये डॉक्टर ऑर्चर्ड बाकी में कंपैरिजन है। तो वो आप कंपोस्ट लेते हो, सोर्स क्या है, ठीक है, कितने आपके वीड आपके खेत में आ रहे हैं, यहाँ कोई भीड़ नहीं आएगा। यहाँ हम 90 डिग्री से स्टीम से पास ऑन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, वो करते नहीं करते, ठीक है। अच्छा, वो जो गोबर है वो हॉस्टन का, जर्सी का है, किसका है कोई पता नहीं है, ठीक है, जब मिक्सचर है किसी चीज का, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज है कि भी वो करने का जो उसी का ही, उसको ही चॉप करके उसको हम करवाते हैं।